सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिडी और स्वागत है आपका बकैती के एक नए एपिसोड में। और दिस वन गोना बी अ बिट डिफरेंट यार। पहली बात तो अपॉलॉजीज आई गेस बोलना होता है ऐसा। है ना? जो ट्रैविस स्कॉट ने नहीं करी थी। And you have the hint for what we are going to do. So we have tried a lot, experimented. No, we cannot say experimented, but like we've tried to keep our content very clean in terms of quality and not compromising on like making it concise and delivering it to you. And what we realized is it was a fucked up idea, and it is a fucked up idea, and we are going to follow it anyways. But the thing is that we have to move with the flow. तो इस महीने बहुत सारे एग्जाम्स थे और बहुत सारे चीज़ों में बिजी भी थे हम, तो इसलिए पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर पाए। पिछले वाला भी काफ़ी लेट डाला था हमने। कोई बात नहीं, आगे डाल लो। ऐसे ही चलने वाला है आई गेस, ये ऐसे ही चलता है। हाँ, तो भाई कितना चूतियाँ लोग होप देते हैं। अब से जल्दी डाल देंगे, अब से कंसिस्टेंट रहेंगे। मैं लेट आने के बाद भी बोल रहा हूँ कि आगे लेट ही आऊंगा। तुम तुम आदत डालो। Who are This at was fault? me. Now. This is like काफी जनरलाइजेशन हो जाएगा, बट जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। दिस लाइक जब तुम्हारी लड़की से लड़ाई हो जाती है तो कुछ भी हो, गलती तुम्हारी है। ठीक है, तो मैं लड़की हूँ और मेरी ऑडियंस वो लड़का है। कुछ भी हो, लड़की अरे गलती तो तुम्हारी है, कुछ भी हो जाए, इट्स नॉट मी हुज फॉल्ट। है ना? पागल हो क्या? मैं टाइम मैनेज नहीं कर रहा, मेरी गलती है? हैं? तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो Exactly. एनीवेज, ब्रिंगिंग द टॉपिक इनटू आवर कन्वर्सेशन, हम इस वाले पॉडकास्ट को थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि अपेरेंटली हमारे ऑडियंस का अटेंशन स्पैन उनके इजैकुलेशन टाइम से भी कम है। सॉरी Uh, yeah. सॉरी सॉरी, कोई भी दिल पे मत लेना। ठीक है, इंडियन से हम सब यूनिटी। ठीक है, ठीक है। हम एक दूसरे को मिलके ही नहीं, मिलके कुछ नहीं करना है। करना अकेले भाई क्या अकेले। कर रहा भाई? अच्छा, ठीक है। और इतनी बकचोदी करने के बाद अब ये बोल देते हैं कि नए सेगमेंट का नाम क्या है। सो व्हाट्स हैपनिंग करते, चल क्या रहा है? हैं? क्या चल रहा है ये बता। हैं? कुछ नहीं भाई। हाँ, अरे आज बताए रहे। सो दिस इज द नेम ऑफ अ न्यू सेगमेंट व्हिच इज व्हाट्स हैपनिंग, चल क्या रहा है ना? इजी कंटेंट ये, और तब भी लेट हो जाएंगे हम, ये तब भी लेट हो जाएंगे भाई। ये ठीक है। हर हफ्ते तो भूल जाओ। हाँ, ओ तो भाई। इस सेगमेंट में बेसिकली ये एक है तो बकैती ही, बट लाइक इसमें हमारे पास आसपास चल क्या रहा है उसके बारे में बात करने के लिए चीज़ें होंगी। तो शुरू करते हैं यार। और इस सेगमेंट व्हाट्स हैपनिंग है जिसमें कि हम आपको कुछ बावासीर न्यूज़ सुनाने वाले हैं। बावासीर न्यूज़ क्यों? क्योंकि हमारा चैनल इंडियन मीडिया से इंस्पायर्ड है आई गेस। तो हम्म, यस तो यस। शायद हो सकता है कि हम आपको बावासीर बेचें, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है? देखो, एग्जैक्ट पिक्चर मुझे नहीं पता है। ठीक है, व्हाट आई नो इज कि जो 3 बिल दिए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं। ठीक है, सही हुआ गलत हुआ अगेन वो सब बातें तो की नहीं जाती यहाँ पे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तीनों के तीनों शायद वापस नहीं लिए ना, वही तो दिक्कत है। नहीं अभी नहीं, December 4 को, नहीं December 4 या 3 को फिर से कुछ पता नहीं करेंगे ये लोग बोल रहे हैं। मतलब न्यू पोजीशन बताएंगे कुछ। एमएसपी का अभी भी नहीं निकाला है वो वाला जो सीन है। ओके। तो मुझे ढंग से नहीं पता भाई, चलो ठीक है। मतलब आई द सम लाइक बैकिंग ऑफ दो डिसीजंस, कुछ तो हुआ है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज कि साल भर से, ऑलमोस्ट साल, मेरे को याद है मैं अपना पहले दिन जब कॉलेज गया था मैं लेट हो गया था क्योंकि देयर वर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन और मैं कॉलेज टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, टाइम पे क्या मैं पहुंच ही नहीं पाया, देयर वाज नो वे कि मैं जा सकूं वहाँ पे। इधर से रास्ता ब्लॉक, ये तेरा पुल के बाद भी रास्ता ब्लॉक, पैसिफिक के उधर से जाएगा रास्ता ब्लॉक,
कहीं से तुम नहीं जा सकते, और वो बात है हाँ तेरा, बेसिकली दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे वो है तेरा, मतलब। मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल के जनवरी की, पिछले साल जनवरी 26 जनवरी का हाँ कुछ था मेरे कॉलेज में। सो आई हैड टू गो देयर। ठीक है, तन्मय के घर पे जाके हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी एक। वो पिछले साल की बात है। ए वतन। हाँ हाँ। हम्म। वाओ, 1 year पास, नाइस। नहीं, कुछ गलत चल रहा है। मैं वही बोलने वाला था। इस साल की बात है। हम्म, ठीक है, इस साल की बात है, जनवरी 2021 की बात है वो। हाँ तो हो तो गया साल खत्म। हाँ मतलब भाई ऑलमोस्ट, हाँ साल भर खत्म हो चुका है, और मैं नहीं पहुंच पाया था। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम मैं कॉलेज नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, बट मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि हाँ मैं कॉलेज नहीं पहुंच पाया था, और ऑलमोस्ट साल भर हो गया, स्टिल वो वहीं पे है। बीच में तो मीडिया ने बोला अरे फक यू, है ना। बीच में जाके तो बहुत उछल उछल के दिखा भी रहे थे कि चाहे गलती दिखा रहे हो, पर दिखा रहे थे कि चल क्या रहा है। अब बोलते कि फक यू, अब नहीं दिखा रहे कुछ हम, है ना। अ, तो मैं, मेरा पॉइंट ये अच्छी था कि बात है मतलब वही। नहीं, ठंड, हाँ मतलब ऐसा देख बीच लो में ना, पता है पूरा हुआ एक क्या था। सीजन हो गया ना, ठंड की बात थी, ठंड आ गई वापस। हाँ मतलब वही वो पूरा वो रोटेशन वाली चीज हो गई, लेकिन मैं वही बोल रहा था बीच में जब दिखाना बंद कर दिया था ना, तो हम्म। मतलब वही इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही नहीं रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम्म। तो भाई मैं भी बीच में कॉलेज गया था अभी कुछ टाइम पहले। हम्म। ठीक है, तो भाई जब मैं जा रहा था तो मेरा तो भाई ग्रेटर नोएडा में है। हम्म। तो अब मेरे को तो जाना ही पड़ता है वैसे भी, और मेट्रो से उस दिन नहीं गया था ये सोच के कि लेट हो गया हूँ। ठीक है, जल्दी पहुंच जाऊंगा, कैब से जाता हूँ। सारे रास्ते ब्लॉक, कहीं न्यूज़ में भी नहीं दिखा रहे कि हाँ कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ भी कुछ नहीं दिखा रखा, लेकिन सारे रास्ते ब्लॉक्ड है। हम्म। तो भाई अब मैं कहाँ कहाँ से पता नहीं क्या गली गली में से लेकर गया वो तो चल ठीक है, तब भी लेट हो गया मैं। कोई फायदा नहीं हुआ कैब के 350 रुपये देने का। हम्म। तो बस वही बात है। तो वही है। तो मैं कह ही रहा था कि उसके बीच में बहुत सारा वायलेंस हुआ है बेसिकली वहाँ पे, है ना। चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हुआ हो, है ना, चाहे द पार्टी विच इज़ प्रेजेंटिंग अपील कि हमें बिल वापस चाहिए, या फिर वो पार्टी, एंड पार्टी आई डोंट मीन एनी पॉलिटिकल सिनेरियोज, आई मीन पार्टी एज इन द पीपल प्रेजेंटिंग देयर एजेंडाज, वो वाला सीन कह रहा हूँ मैं। मतलब वही वो ग्रुप। हाँ हाँ, वो ग्रुप, जिस ग्रुप, जो ग्रुप ऐसे एलिजिडली विक्टिम है इस बिल का, वो भी उसकी तरफ से भी हुआ, और जो लाइक बेसिकली ऑपोजिशन में जो ग्रुप है उसकी तरफ से भी हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी तो समझ सबको आ रही था यार, कि अगर ये बिल कंटिन्यूड रहेगा, है ना, और वो फार्मर्स नहीं जा रहे हैं जब वहां से, तो वॉयलेंस तो होना है। कब तक, कब तक रोक लोगे। तो तुम वेट कर रहे थे कि अच्छा अच्छा थोड़ा वॉयलेंस हो जाए, थोड़ा सा लोगों को मतलब टाइम मिल जाए कि हम जो भी चीज़ करेंगे, फिर ये मीडिया को किसी चीज़ पे भटकाने के लिए मिल जाएगा कुछ लोगों को, है ना। तो मतलब तुम वेट कर रहे थे कि थोड़ा कुछ हो जाता है, फिर बिल वापस लेंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल वापस ले लेना सही है गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सरकार हो, मेरे से 1.5 लाख गुना ज़्यादा समझ है भाई तुम्हारे पास, ब्यूरोक्रेट्स रखे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम ये बात नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे कि जब जो विक्टिम्स हैं, उस विक्टिम्स बोलना गलत होगा, मतलब जो भी वो बिल को अपोज कर रहे हैं, वो जब इतने टाइम से वहां पे हैं, रोटेशन में आ जा रहे हैं, मतलब एक फैम, मतलब जैसे मतलब वही कि पन, कुछ लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद वही कुछ लोग हम्म। रह रहे हैं वहां पर, फिर उसके बाद कुछ लोग और आ रहे हैं, फिर वो वापस चले जा रहे हैं जो थे पहले। वही वही मैं भी कह रहा हूँ कि जब वो बार बार इतनी डेडिकेशन से आ जा रहे हैं, तो आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि बिल वापस ले लेते हो, जाके बात कर लेते, नहीं मतलब। अरे बात तो बहुत लोग कर रहे थे ना बीच में, लेकिन वो बस बात ही चल रही थी। नहीं हाँ वो, देख लेंगे कर लेंगे, हाँ ये हो जाएगा, हाँ वो हो हम्म। जाएगा, कोई सीरियस नहीं था इस चीज पे, वही बात हो जाती है। नहीं सही बात है। अ, हाँ तो भाई कहने का बेसिकली सब मतलब यही था कि तुम्हारे पास जब इतना ज़्यादा दिमाग है, तुम क्या, कौन सा एग्ज़ाम होता है वो, ये ब्यूरोक्रेसी वाला यार, आईएएस वाला क्या होता है उसका नाम, यूपीएससी। यूपीएससी। हाँ,
like you have these people who have like had a grind for almost like 3-4 years minimum, so उनका दिमाग तो चला होगा आई गेस। नहीं चला तो रियली डाउट द एफिशिएंसी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस भाई। क्या क्या हो रहा है मतलब, है ना। और अगर ऐसा हुआ तो तुमने बस एक्शन क्यों नहीं लिया। इतना मुश्किल नहीं होता फिर शायद, है ना। और मेरे लिए यहाँ पे बैठ के कहना आसान है बहुत, पर there's like a bigger picture to this। ऐसा ऐसा सीन होता है ना कि जैसे मान लो सरकार ने कोई बिल बनाया, अब अगर तुरंत ही वापस ले लेती, एंड आई माइट बी लाइक कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ हियर, बट इसका दूसरा साइड प्रेजेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर तुरंत ही बिल वापस ले लेती तो ऐसा होता कि आगे कोई भी बिल आ रहा है तो कोई ना कोई तो पार्टी होगी, पार्टी से हाँ मतलब भाई कोई ना कोई तो पार्टी होगी जो कि अपोज करेगी उसको। तो हर हर किसी को ऐसे एंटरटेन करने लग गए तो नहीं चलेगा, मतलब फिर देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देखो बेसिक सी बात इतनी है कि एक कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए था और डिसाइड करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ डिसाइड करना चाहिए था कि आगे करना है ना। ऐसे टाल के रखने से हुआ यही कि अब इसका बेसिकली मतलब ये है ना कि अच्छा कुछ भी हो रहा है तो यू अपोज इट टिल द डूम्सडे, वॉयलेंस करो, दंगे करो, ये करो वो करो, और अल्टीमेटली सरकार थक करके वापस ले लेगी। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग, है ना। तो इसी तरह रैप अप करते हैं अपने ये फार्मर वाले सेगमेंट को, इसको एड्रेस करना जरूरी ऐसे था। एक और चीज भी थी, हम्म मतलब हम्म वही कि ये अभी 3 महीने में इलेक्शन है, FYI। या हाँ ठीक है, कोई नहीं भाई। या यस। लाइक हाँ मतलब दिमाग में तो थी ये बात, बट अभी हिट किया मेरे को। हाँ इस बात तो सही कह रहा है। मतलब दिस दिमाग तो है भाई, हम ही चूतिए हैं। टाइम का वेट करना चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ। सही बात है। यस। हम्म तो अगेन ये बात नहीं समाप्त होगी, इसके आगे बोलने के लिए है ना हॉरिजॉन्टल डंडे होते हैं, उनके पीछे जाना पड़ता है, तो इसके आगे नहीं बोलेंगे। हम तो कॉमेडियन भी नहीं है, तो हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, तो हाँ, तो चाइना से याद आया मेरे को ऐसे कि अभी एक नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का। मतलब साउथ अफ्रीका में आया है शायद, है ना। पहले केसेस आए हैं जो साउथ अफ्रीका में, ओमिक्रॉन करके है कुछ, है ना। ओमिक्रॉन, हाँ मतलब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं हाँ है, नया वेरिएंट आया इतना आइडिया। हाँ, तो भाई उसने तो भाई तहलका मचा दिया है। Yeah, man, like my friend, I have a friend like in college who is like really a deep investor बोलता हूँ मैं उसको। काफी ज्यादा ज्ञान है भाई उसको, उसके साथ बैठ के तो भाई मजा आ जाता है, ठीक है। तो लाइक बहुत एक्सप्रेसिव उस चीज को लेकर, ठीक है। पैसा वैसा जब उसका गिरता है नीचे, तो आज सुबह ही पेपर से पहले बैठे तो ऐसे ही कर रहे थे एक्चुअली, तो कहता कि शिट यार, अचानक से नीचे उसका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जो भी था सब कुछ पूरा नीचे आ गया बैलेंस, तो बोलते शिट यार, चाइना में नया वायरस आया इसलिए ये हो गया वो हो गया। तो लाइक ही वाज डिस्कसिंग कि पहले जो नया म्यूटेशन जो आया है, नया जो ट्रेट आया है, जो लंदन में जो आया था या जो भी उधर साइड जो आया था, उसमें 10 म्यूटेशंस थे, पर इसमें 52 म्यूटेशंस है ना। तो लाइक बहुत ज़्यादा ही इसको क्रिटिकल बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी अडेप्टेबिलिटी है, डीएनए कोड बहुत ही जल्दी ट्वीक हो रहा है इसका, तो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस है ना। और कुछ हैं मेरे जैसे, अपने आप को तो नहीं बोलूंगा, मतलब हम लोग देखो डीप डाउन चाहते नहीं है कि वायरस आ जाए, हमें बस एग्जाम्स नहीं चाहिए ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि अरे वायरस आ जाएगा तो एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। अभी कंट्री ऐसे थी, ऐसे आ रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब अभी तो नीचे ही है बट थोड़ी थोड़ी आ रही है। अभी अगर ये आया तो क्या होगा नहीं पता भाई, सीधी बात, ठीक है। लाइक यस, तो 2008 वाले हाल हो जाएंगे। बूम बाम हो जाएगा। तो अभी अभी 26/11 भी गया है, तो ठीक है थोड़ा संभल के रहना चाहिए, उसी दिन के आसपास तो कम से कम कोई नई डेट ना बना दे। ठीक है। तो यस यस। सेफ रहो यार, लेकिन मतलब घर पे रहने हाँ का तो नहीं वही बोल है। रहा हूँ, पर तमीज से रहो, मतलब है ना, ऐसे खुला एकदम ही सड़क पे बिना मास्क लगाए मत घूमो।
अरे भाई मैं देख रहा हूँ यार, लोगों को लग रहा है कि मतलब अरे लौड़ा कुछ नहीं होने वाला, क्या फर्क पड़ता है लेंडी मेरे कुछ नहीं होगा मेरे को। भाई मैं देख रहा हूँ, अबे बूढ़े बूढ़े अंकल भाई क्या कर रहे हैं अरे ये, एक तो भाई ठंड आज आ गई है, सब सुट्टे मैं फूकने लग जाते ऑफलाइन हैं। ऑफलाइन एग्जाम दे के आ रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ पहले 15-20 मिनट तक टीचर वर लाइक, अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद एचओडी आके गया एक बार, ठीक है, उसने कुछ बोला होगा, पता नहीं। बोलती हाँ बेटा मास्क लगा लो सब, उसने खुद नहीं लगा रखा, ठीक है, मैम ने खुद ही नहीं लगा रखा उन्होंने, ठीक है। बोलते ना, गुस्सा है, मेरे को आके कह रही है बेटा तुमने रोल नंबर गलत लिखा है, ठीक है। Now the thing is, I would like try to explain how retarded these people are. Like you have two numbers given to you by the college. One is the ID number, है ना, शायद ऐसा ही होता है तेरे कॉलेज में भी, एंड वन इज द लाइक यूनिवर्सिटी रोल नंबर। अब यूनिवर्सिटी रोल नंबर और एक मतलब हाँ एनरोलमेंट नंबर होता है, एनरोलमेंट, आईडी। वही मेरा आईडी नंबर बोलते हैं। तो आईडी अच्छा नंबर अच्छा, कम डिजिट का होता है कंपेयर टू यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। हाँ प्रोबेबली शायद। मेरे में ऐसा है, तो जो आंसर शीट थी उसमें आईडी नंबर जितने ब्लॉक्स बने हुए थे, ठीक है। हम्म अब मेरे को नहीं पता भाई कौन सा रोल नंबर लिखना है, तो मैंने अपना आईडी नंबर लिखा। हम्म। दिमाग लगा के कि हमें इतने डिजिट का है तो इतने ब्लॉक्स में इतने डिजिट आ पाएंगे। अब मुझे क्या पता था मेरा कॉलेज, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। हाँ, कहती बेटा अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखो। मैंने बोला मैम कहाँ लिखूं? कहती बेटा ऊपर लिख दो। फिर मेरे को सुना रही है कि तुम हर पेपर में ऐसे ही लिख रहे हो। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। तो कहती कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम सेकंड ईयर में आ गए हो, कि तुम्हें अपना ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना होता है। तो मैंने बोल दिया कि मैम मेरे पास दिमाग है और मैं ऐसे सोचता हूँ। आई लिटरली सेड दिस टू हर कि लॉजिकली तो यही बनता है कि अगर इतने यहाँ पे हैं लॉक्स, हाँ ठीक है समझ गया। डिजिट्स तो मैं वही लिखूंगा। अभी मैं ऑफ बाहर निकाल कोर्स। देता तो पिछली बार मेरे को मैम ने डांट दिया था कि तुमने बाहर निकाल दिया उससे। तो बोलती हाँ बेटा तुम्हारी बात सही है, बट तुम सेकंड ईयर में आ गए हो। थर्ड ईयर के बच्चे ने भी 3-4 लोगों ने कर रखा था ये, ठीक है। क्योंकि उन लोगों के पास दिमाग था और वो प्री ऑफ कंडीशनिंग के कोर्स। साथ नहीं चल रहे थे कि अज्यूम नहीं करके बैठे थे वो कि ऐसे ही करना होता होगा। और पिछले 5 पेपर में किसी ने कुछ नहीं बोला, छठे पेपर में इनको याद आ गई। और ये सब हो रहा है एग्जाम के बीच में, लाइक आधा घंटा एग्जाम दे चुका गॉट हूं मैं, इट। उसके बाद ऑफ हो रहा है ये। कोर्स, तो इज इट रियली यही तो होता नेसेसरी? है, मतलब यही तो होता है। मेरे मुंह से लिटरली गांड में पता आग है, तभी तो लगती है। लिटरली से गई मेरे मुंह से, पता है क्या निकला? तुम ऐसा सब कर रहे हो ना तभी तुम इस कॉलेज में पढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर जिंदगी में तुम्हारे ऑफ कुछ कोर्स यार। लाइफ गोल्स अरे कुछ। मैंने तुझे अभी तो बताया था कि भाई एक बंदा हमारे उसमें तो, बंदे ने मतलब मीटिंग तो ठीक है, अगर रखी कि मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। मीटिंग में है हम, ठीक है, कैमरा ऑन करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है, फॉर्म दे दिया, खुद ने वोकल वो क्या बोलते हैं ऑडियो ज्वाइन नहीं कर रखा। हाँ हमारे हाउस में भाई एक मस्त एकदम अलग ही पागलपन थी। बंदे ने मीटिंग दे दी, ठीक है, वो कैमरा ऑन करने की परमिशन नहीं दी, फॉर्म दे दिया, सब कुछ दे दिया, खुद ने वो नहीं ज्वाइन कर रखा, ऑडियो ज्वाइन नहीं कर रखा। मैंने बोला भाई तूने मीटिंग चला क्यों रखी है, नहीं बता दे कि मतलब वो क्या बोलते हैं ग्रुप पे भेज दे लिंक, हम सबमिट कर देंगे सब लोग आपस में करके। अभी भी कोई आपस में मतलब उसके बिना तो कर नहीं रहे, ऑफ सी चीटिंग बात के है, बिना तो कर नहीं रहे। ऑफ कोर्स सी बात है भाई। भाई हद हो गई, मतलब एक पेपर के अलावा बाकी सब ऐसे चूतियों की तरह ऐसे गए हैं ना, मतलब कि मतलब बिना किसी सेंस के। मैंने तो भाई मैं क्या भाई, एक चीज होती है कि गूगल फॉर्म्स में तुम जो क्वेश्चन है ना उसको एज अ इमेज कर सकते हो, समझ रहे हैं? तो ताकि पता वो ही है वो। कॉपी ना हो जाए। हाँ नहीं किया किसी ने, हाँ, वो सिर्फ मैथ्स वाले बंदे ने किया, वो डिपेंड करता है सिर्फ भाई। मैथ्स वाले ने। हमारे में भी यूजुअली मैथ्स वाला ही करता था, बाकी नहीं करता था कोई। जबकि मैथ्स वाले को मैंने करने बोला की भाई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली, मिलना भी मुश्किल होता है। नहीं ऑफ मिलता है, कोर्स। नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि चल ठीक है मतलब मैं पढ़ता हूँ ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन भाई मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बिना चीटिंग करे दे दूं। मैं ऐसे वो घुमा रहा हूँ, मैं पूरा कॉपी करके वहां पर मैं आराम से क्वेश्चन पेस्ट कर सकता हूँ जब गूगल पे। वाई द क्या बैठा हूँ। नहीं, सही बात है यार। साहब। और नहीं तो क्या।
बिल्कुल ही मतलब वो खुद कुछ ट्राई नहीं कर, मैंने लिटरली पता है मैंने पहले पेपर में सोचा कि चलो यार बंदे ट्राई कर रहे हैं कि मतलब थोड़ा सही से पेपर दे ले। मैंने पहले पेपर में बिल्कुल एकदम मेहनत से खुद से किया, ठीक है। सेकंड पेपर में देख रहा हूँ सब एकदम फालतू, कोई सीरियस नहीं है, ना टीचर ना बच्चे। तो मैंने बोला भाई क्या मैं क्या चूतिया बैठा हूँ, फिर भाई कर लेता हूँ। द थिंग इज कि मतलब मेरे पेपर थे तो जैसे लगातार 3 दिन में 6 पेपर, ठीक है, विच आई यूजुअली वुड हैव लाइक्ड। ठीक है, मेरे को अच्छे लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म हो जा रही है, बढ़िया है, सही है। बट द थिंग इज, पहले पेपर के लिए पढ़ाई करी थोड़ी बहुत, ठीक है, दूसरे पेपर के लिए करी, उसके बाद एकदम ही आए जा रहे हैं जल्दी जल्दी तो आई एम नॉट यूज टू दैट थिंग। और फिर उसके बाद वो पहला पेपर, उसके बाद दूसरा पेपर, वो भी क्योंकि वो पेपर अपेरेंटली मुश्किल होता है तो उसके लिए ज्यादा पढ़ाई करी, मतलब एकदम ही रट डाला ऐसा समझ ले, ठीक है, बार बार बना के देख रहे हैं डायग्राम, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे वाली चीज कर दी उसके लिए। और उसके साथ था अगली शिफ्ट में मैथ्स का पेपर, ठीक है। नाउ द थिंग इज मैथ्स वाज प्रीटी डिसेंट, ऐसा भी नहीं था कि मुश्किल थी, बट मैंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब ऐसा होता है कि फॉर्मूले भी नहीं आते, वो वाली चीज है, ठीक है। 4 घंटे का टाइम बचा है, अब मेरे पास चॉइस है, बैठ के पढ़ सकता हूँ। बट भाई तुम कॉलेज में हो, ठीक है, तो तुम पेपर भी पेपर दे के निकले हो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा लोग नहीं करते हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा भीड़ लाइब्रेरी के सामने एग्जाम टाइम में ही लगती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, छींक आके आई नहीं, एक्सक्यूज मी छींक, बोलने की जरूरत नहीं थी। छींक, छींक भी बीटी दे रही है अब, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, सबसे ज्यादा लाइन लाइब्रेरी के सामने, मतलब सामने क्यों, मतलब सबसे ज्यादा क्राउड लाइब्रेरी में कॉलेज एग्जाम के टाइम पे होता है। बट द थिंग इज कि हम नहीं हैं उनमें से, हम हैं बाहर घूमने वाले और क्लास में बैठ के बकचोदी करने वाले, हर हर टॉपिक पे बात कर लेंगे, इकोनॉमिक्स पे बात कर लेंगे, है ना, फाइनेंस पे बात कर लेंगे, एनी रैंडम टॉपिक, ठीक है। और सब कर लेंगे, बट वो नहीं करेंगे जो करना चाहिए, ठीक। तो वही हुआ, और मैथ्स का पेपर बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ये पर रिजल्ट ना है तो ज्यादा अच्छा है ठीक है। क्या भाई। तो इसी के साथ हाँ, अपना, नहीं हाँ, नहीं, हम लोग क्या बोल रहे थे भाई कि भाई इसकी वजह से ये जो वायरस है उसकी वजह से भाई बहुत मार्केट तो 2 दिन से लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। हम्म, जाए जा रही है, जाए जा रही है नीचे एकदम ही। दो हम्म, सेकंड के लिए पता है ये क्या बोलता है, अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऊपर उठा था, मेरे को लगा, मैंने वो क्या बोलता है टाटा मोटर्स का थोड़ा सा लिया था मैंने 2 शेयर 5,000 रुपए के, ठीक है। मैंने बोला कि चलो यार, अभी एकदम से कितने, पता है उस दिन अभी सुबह कितने पे चल रहा है? अभी 493 पे चल रहा है और शायद, इन्वेस्ट कर या दे उससे भी भाई, कम हो गया, और और कम इन्वेस्ट। हो गया शायद। भाई कह रहा हूँ कि पापा ने ले लिया, इट इज वेरी गुड टाइम टू बाय भाई, ये हाथ पापा खोल ने के। ले लिया। हम्म, हाँ तो भाई, तो भाई तब से भाई हो गया है। मैंने उस दिन लिया, उस दिन फिर उस दिन थोड़ा सा ऊपर गया, मेरे को मजा आया, मैंने बोला चलो ठीक है अब और ऊपर जाएगा देखते हैं। अगले दिन जो गिरा है ना, मेरी गांड फट गई भाई हाँ मतलब मैंने अबे हम बोला लोग हाँ ना हो गया, बस हो गया इसमें शॉर्ट खत्म। टर्म रिजल्ट्स देखते हैं ना, वही बात है, पर हाँ मैंने इसीलिए तो रखा हुआ है, हाँ, देखते हैं तो अब तो होगा जो। ऐसा अभी टाइम में डिक्सॉन ना, भी रखा हुआ है। मतलब मैं अपनी फैमिली में बोलता हूँ कि इतना कोई फाइनेंशियली, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। वोक। हाँ भाई, वो कह ले तो, लाइक जब ये कोरोना का टाइम आया ना, अभी मैं रियलाइज करता हूँ, जब मेरे को थोड़ी समझ में आ गई कितने बेवकूफ़ी कर दी हमने। लाइक इट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय भाई, खींच के तुम खरीद सकते थे चीज़ें, और मतलब अभी के टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स देता वो, पर ठीक है। लेकिन भी, वही दिक्कत है ना कि भाई किसी को पता थोड़ी ना था कि इतनी जल्दी चला जाएगा। नहीं वो सही बात है, बट अरे हाँ, तुझे एक वैसे बात बात नहीं बताई ना मैंने। एक क्या बोलते हैं, मेरे पापा के एक हैं ऑफिस में एक है, ठीक है। तो उनके जो भैया हैं क्या है, वो BMW में काम करते हैं, हम्म, ठीक है। वो वो हैं क्या बोलते हैं उसके फाइनेंशियल वो जो होते हैं ना, क्या बोलते एडवाइस, हैं उसको, हम्म, एडवाइजर नहीं, मतलब वही वो उसमें ही काम करते, फाइनेंस में काम करते हैं उसके। हम्म, भाई साहब उस बंदे ने, ठीक है, कब कब लगाए थे, कब, आई गेस पिछले, नहीं नहीं अभी फेब या मार्च में लगाए थे, ठीक है, उसने डिक्सॉन पे, ठीक है। उसने कंपनी ने 1 लाख रुपए दिए उसको, ठीक है।
सारा का सारा 1 लाख उसने डिक्सन में लगा दिया, ठीक है, सारा का सारा। अभी उसने निकाले हैं, गेस कर रिटर्न कितना है। परसेंट में बताऊं? हाँ, 13, 14। 200% भाई, 200, मतलब डबल। मेरी जो 200%? फटी है ना। हाँ, 2 लाख रुपए निकाले उसने? नहीं, ढाई, ढाई से ऊपर, मतलब थोड़े से। कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड थे? हैं? कितने टाइम के लिए? उसने मार्च में डाले और अभी 1-2 महीने पहले निकाले थे। हाँ, की छू। उसने इन्वेस्ट पता कितने का किया था? लाख का ना? जब वो, नहीं नहीं, जब वो करीब करीब 2,500 का था, अच्छा, साढ़े हाँ चार हाँ। हजार पे निकाला है। अभी तो डिक्सन का हाँ 5, हाँ सही कह रहा है, हाँ ठीक है। भाई गांड फट गई भाई, सोच, 1 लाख सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही स्टॉक में लगाया और उसको। भाई मतलब ये सब चीजें तुम्हारे पोर्टफोलियो को बनाने में बहुत मतलब ऐसा समझ भाई लें कि कंपनी का फायदा देख उसका भाई। ₹1,00,000 का पोर्टफोलियो था, अचानक से 2.5 लाख का पोर्टफोलियो बना भाई। अब सोच कंपाउंडिंग जब उस भाई पे लगेगी साहब, तो क्या निकलेगा भाई। गजब की चीज है ऐसे यार। उसने निकाल लिया, लेकिन मतलब वही बात है। हाँ, बस सोच भाई, भाई मजा आ गया वो लेकिन। पर्सनली डिपेंड करता है किसके क्या गोल्स है, किसके क्या अचीव करना है उससे, बट लाइक मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पर्सनली, मेरे को इतना तो समझ में आ चुका है कि अभी विद दिस मच नॉलेज है ना, एक छोटी सी चीज, बहुत ही सिंपल सी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें जितनी जल्दी पैसा कमाना है, तुम्हें उतना ज्यादा ज्ञान लगेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। वेयर एज अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, इतना ज्ञान नहीं लगता, उसमें करना कुछ नहीं है, बस कंपनी के बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए, तुम्हें पैसा डालना आना चाहिए, निफ्टी, सेंसेक्स, इनके बेसिक्स पता होने चाहिए, है ना। और अगर तुम मेरी बात सुन के इन्वेस्ट करने लग जा रहे हो तो इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, बट ठीक है, डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ सोच के कि कोई कुछ कर ना ले, पर ठीक है, वही बात है कि हजार ऐसे। जोखिमों के अधीन है। हाँ। तो वही, तो पर मेरी बात सुन के कुछ मत करना, खुद थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, है ना, और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, है ना। तुम्हारा पैसा अगर तुम पैसे पे पैसा नहीं कमा रहे, तुम्हारा पैसा जंग खा रहा है, ठीक है, वो करोड़ होके खत्म इसमें हो पड़े जाएगा। पड़े कोई फायदा नहीं है, मतलब लिटरली कोई है, फायदा तुम नहीं। बस ऐसे इतना इन्फ्लेशन है, तुम उसको ऐसे ऐसे साथ साथ में चल रहे हो तुम उसके, ठीक है। बैंक भी वही देता है 6, 6.5 का, जहाँ तक मुझे पता है ना, इन्फ्लेशन 4% चलता नहीं ही है। भाई, फिर नहीं, 3.5-4% का ही देता है भाई। हाँ मतलब डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक 6% भी मिलता है मतलब, हाँ, ठीक है। कोटक में 8% का है। हाँ तो वही, तुम बस इन्फ्लेशन को ऐसे हल्का सा बीट कर दे रहे हो, वही तुम सोचो ना, तुम अगर साल का पोटेंशियल है कि 10 से 12% बना सकते हो विद दिस, निफ्टी हो गया, इंडेक्स फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। हम्म। अब किसी दिन बैठ के फाइनेंशियल पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें सब डिस्कस करेंगे, पर अभी हाँ। हाँ, उसमें मैं पापा को बिठा दूंगा अपने, तो अपने पापा को बिठा दियो, और बेस्ट है, बेस्ट है। वही बैठ के बात करेंगे, ठीक है। पापा तो कर भी लेंगे सही में। मेरे पापा बस भाई सुनते साहब। रहेंगे, वो हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं, एक आईपीओ लिस्ट हुआ था लेटेंट व्यू का। तो उसका जो मतलब उसमें जो क्या बोलते हैं, उन्होंने जो प्राइस दिया था एक शेयर का, वो 195 का था, हम्म, ठीक है। हम्म, तो 195 का था वो, मतलब एक लॉट में 71 शेयर्स हैं, जिसने मतलब वही, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास का आया उसका, वो 14,500 का। हम्म, तो उतने का जो था, ठीक है, जो जिसने भी वो खरीदा, ठीक है। हम्म, तो जो मार्केट में उसकी प्राइस लिस्ट हुई है, जब वो आया था अभी, क्या बोलते हैं, मार्केट में रजिस्टर हुआ, हम्म, तो उसका एक शेयर 695 रुपीज का हुआ। इतने ज्यादा लोगों ने वो खरीद लिया, ठीक है, कि इतने ज्यादा लोगों ने वो बोला हम्म, कि भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। हम्म, तो वो 695 का हो गया स्टॉक। एंड अभी भी ऊपर ही चल रहा है, मतलब बढ़ रहा है। अब सोच ले भाई, जिन्होंने 195 का लिया होगा, जिन लोगों को 195 को मिल गया, ठीक है, क्योंकि इतने लोग, इतने बायर आ गए थे उसके, कि मतलब अभी तो वो हो गया था, क्या बोलते हैं कि कोई सेलर ही नहीं था उसका, बायर ही बायर, बायर ही बायर थे, ठीक है। तो वो मतलब बस पहुंच गया था हाई, मतलब वो उस पे, कि अब मतलब उसका डेली लिमिट होता है 20% होता है, पता नहीं 20% होता है शेयर के प्राइस का, जो टोटल प्राइस है ना उसका 20% ही अगर मार्केट में लोग खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं। हम्म, मतलब 20% प्राइस ही बढ़ सकता है उसका। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है। हाँ, तो वो लिमिट हर हर दिन रीच कर रही थी, हर दिन, सोच। इतने ज्यादा भाई, इतने ज्यादा।
और अभी this भी is- ऊपर ही चल रहा है। हाँ, देखना पड़ेगा, इसके बारे में मेरे को ज्यादा पता है नहीं, तो हाँ बट तो और इंटरेस्टिंग तो है। अब उसी के कंट्रास्ट में पेटीएम का आईपीओ लिस्ट हुआ और उसकी लग गई वाट भाई, किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने भी नहीं खरीदा भाई, वो गरीब हो गया बेचारा, पता है वो बंदा, हाँ विजय शेखर। मतलब रिलेटिवली तो हाँ वही मतलब भाई ऐसा साहब। गरीब तो नहीं हो गया, बट रिलेटिवली हाँ, अब 800 मिलियन कुछ नुकसान हो गया उसको। हाँ $800 मिलियन का हम्म, भाई। हाँ बट अगेन वही बात है कि ये सब बातें तो मतलब फील वही कर पा रहा होगा जिसने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जिसको पता होगा कि फाइनेंस कैसे काम करता है ना, हम्म, कैसे ये सब चीज़ें आईपीओ वगैरह काम करती है। एनीवेज, मूविंग आगे अहेड, बढ़ते हैं। let's talk a bit about music. So I had posted like almost 2-3 weeks ago, I guess, about this thing on my Instagram. है ना, बाय द वे जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बायो में लिंक पड़ा होगा, फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बायो में। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यूट्यूब। हाँ, पर अपेरेंटली मुझे ये पता चला है कि यूट्यूब गाइडलाइंस देख रहा था मैं, तो लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो एड्स आते हैं तो ऐड पे क्लिक करो, है ना, तुम ऐसा नहीं बोल सकते लोगों को कि तुम ऐड पे क्लिक करो हमारे, या ये करो या वो करो। और लोग खुलेआम करते हैं भाई, नोबडी इज अरे लाइक। ऐड पे वो वाले थोड़ी ना ऐड पे क्लिक करने के लिए बोलते हैं, जो गूगल एड्स वाला होता है। गूगल एड्स की बात कर रहा है ना? नहीं नहीं, हर, अबे पेड प्रमोशन तो अलाउड है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। पेड प्रमोशन नहीं बोल रहा मैं। अच्छा वो बोल रहा है कि गो टू माय लिंक इन डिस्क्रिप्शन, नहीं तुम्हें नहीं वो नहीं ऐप नहीं का वो नहीं मिल जाएगा नहीं तो। नहीं नहीं, वो सब मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो कि गूगल ऐड के बारे में बोलते हैं, क्योंकि उनको पता हो कि ऐड यहाँ पे आ रहा है, तो वीडियो में वो बता बोलते हैं कि अभी जो ऐड आएगा वो ऐड को थोड़ा ज्यादा देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, यहाँ पे क्लिक कर देना। वो चीज़ अलाउड नहीं होती, ऐसे लोग भी। वो अलाउड नहीं वाह। है गाइडलाइन में यूट्यूब के। तो हाँ, तो अभी मैंने 3-4 हफ्ते को पहले कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की थी, एस्ट्रो वर्ल्ड वाली जो चीज़ हुई। ट्रैविस स्कॉट ने, मतलब ट्रैविस स्कॉट ने नहीं किया, बट ठीक है। द थिंग इज कि बेसिकली ऐसा हुआ कि इट वाज अ बहुत ही अच्छा, वहाँ पे क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, ठीक है, और वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, भीड़ भाड़ हुई ना, बहुत ही ऊपर से समरी बता रहा हूँ मैं। सर्टन पीपल डाइड, धक्का मुक्की, नीचे आए, गर्दन वर्दन पे पैर पड़ी हुई, जो भी है, ठीक है, नॉट गोइंग टू डेप्थ क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ना। उसमें एक आध बच्चा भी था जहाँ तक मुझे पता चला, टीनेजर, ठीक है। 14 साल का और था शायद। हाँ, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर। द थिंग इज कि उनको बोला गया कि द समबडी फकिंग डाइड हियर, प्लीज स्टॉप द कॉन्सर्ट एंड लाइक obviously be a human in general, but they were like no, है ना। और ट्रेविस स्कॉट रुका एक पॉइंट के बाद, और फिर कुछ कुछ हुआ, बाद में उसकी अपॉलॉजी वीडियो भी आई, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आई I मीन mean, बोला गया था कि somebody died, तुम्हें क्या लग रहा है प्रैंक कर रहा है कोई, है? ये वो वीडियो मैंने देखी है वैसे, वो वाली जो जिसमें वो बंदी चिल्ला रही है। वो स्टेज पे चढ़ के बोल रही है वो कि somebody died, और तुम भाई मेरी गांड फट गई थी सही में, पता है मतलब वो होता है ना कि व्हाट द फक, मतलब भाई अगर सामने होता तो भाई मतलब समझ रहा है ऐसे, मतलब पैर तले जमीन खिसकना और वैसे वाली सीन, हालत बुरी इट्स हो जाती है भाई ऐसी चीज सुन के। इतने इतनी छोटी थोड़ी ना यार, एक ह्यूमन के लाइफ की वैल्यू है यार, तुम कॉन्सर्ट, तुम्हारे हाथ में इतनी कंट्रोल, इतना पावर है, बाद में एक तो अपॉलॉजी वीडियो का कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता यार, है ना, कुछ भी कर दो, वो उसके सब उसके बाद में ये तो अपने इसके ऊपर क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो, वो भी फेक लगता है, ऐसा लगता है वो भी तुमने नहीं किसी और ने लिखी है। भाई वो बात नहीं है, बताए मतलब चल ये क्या बोलते हैं, इसमें देख गलती सबकी थी, ठीक है सबकी थी सबकी ऑफ कोर्स, मतलब। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ।
कि मतलब लोग भी इतने ज्यादा वो हाइपर नहीं होने चाहिए किसी ऐसी चीज के पीछे जो मतलब वो करी जाती है, क्या बोलते हैं, तुम्हारे सामने बहुत ही क्या बोलते हैं, ग्लोरीफाई करी जाती है कि ऐसे पॉप स्टार है, रॉक स्टार, या फिर ऐसी 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 चीजें, ठीक है, तुम्हारे सामने ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ तुम्हें इस बंदे को देखने के लिए जाना है कॉन्सर्ट में, या उसके उसमें जाना है, हम पास पहुंच जाएं बस, पता नहीं कैसे। सही ये वाली बात है। चीजें जो ग्लोरीफाई करते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है, पहली बात। और जो लोग मान जाते हैं इस चीज पे, वो तो और बड़े पागल, सही कह रहा है। ठीक है। हम्म। माना कॉन्सर्ट में बहुत मजा आता है, ठीक है, हम्म। मैं कभी गया नहीं हम्म। पर्सनली, हम्म। लेकिन मतलब वही मजा बहुत आता है, मैंने लोगों को देखा है, बहुत हम्म। मजा आता है, हम्म। ठीक है, बट वही बात है कि जितना भी मजा है, इट्स नॉट वर्थ द लाइफ यार, ऑफ कोर्स ही बात ऑफ है। कोर्स, ऑफ कोर्स, एस्ट्रोवर्ल्ड, हम 100% गलती थी, ठीक है, उनका वो तो खुद भी डिनाई नहीं कर सकते ये चीज, ठीक भाई है। उनके लाइक मैंने इंस्टाग्राम जाके देखा था, आई जस्ट कुड barely सी अ पोस्ट रिगार्डिंग दिस। एक टेक्स्ट पोस्ट पड़ा था शायद, जहाँ तक मुझे पता है, एंड दे वर अपोलोजाइजिंग फॉर वॉट एवर हैपेंड। अब होगा वही कि एस्ट्रोवर्ल्ड जो है वो ट्रेविस स्कॉट को ब्लेम कर देगा, ट्रेविस स्कॉट एस्ट्रोवर्ल्ड को ब्लेम कर देगा, क्राउड सबको ब्लेम कर देगा। वही बात है बस, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस बारे में पता है वो चीज क्या बोलते हैं, मतलब प्यूडीपाई ने एक मतलब वो इसका ही रिव्यू करते हुए वीडियो बनाया था, चल ठीक है, वो मतलब मजे के लिए करता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसने एक चीज तो बहुत सही बोली थी कि मतलब मतलब उसने भी स्टेज परफॉर्मेंसेस करी हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स करी हैं, ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि चाहे तुम कितने भी मतलब वो, चल ट्रैविस स्कॉट ये बोल सकता था अपनी वीडियो में कि भैंचोद मैं भंड था, ठीक है, मैं हाई था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कौन कहाँ है क्या कर रहा है, कुछ नहीं मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं कैसे एक्शन लूँ, ठीक है, इसमें उसकी चल उसकी गलती है कि वो भंड क्यों है, ठीक है, लेकिन उस पर ये तो समझ में आ गया ना कि हाँ चलो मतलब उसको लाइफ की वैल्यू है, लेकिन मतलब तब उसको समझ में ही नहीं आया कि कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर वो बोलता कि मतलब स्टेज पे से ना सब कुछ दिखता है, ठीक है, हम लोगों ने भी स्टेज परफॉर्मेंस करी है, दो इतने बड़े जगह नहीं करी है, लेकिन जहां से भी करी है कि अगर नीचे हम देखते हैं तो लोग दिखते हैं और हमें सब पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। द नंबर वॉज रियली हाई जहाँ पे वो परफॉर्म करा, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसको सब पता चल रहा होगा, बट उसको ये तो पता चल गया होगा कि कुछ हुआ है। नॉट knowing its severity, I understand, but like she was fucking shouting somebody died, somebody died. इतना अरे वो भी। कैमरामैन भाई, मेरे को इतना गुस्सा है ना भाई, वो कैमरामैन बोल रहा है उसको कि हटो, नीचे जाओ, क्या कर रहे हो, अबे भूरी थोड़ा चूतिया है क्या थोड़ा सा दिमाग से। सही में भाई, ये सब लाइक क्या बोलूँ मैं। तो अब बात करते हैं इसी म्यूज़िक के सेगमेंट में एक दूसरे म्यूज़िक से रिलेटेड जो बात है, विच इज़ ग्रैमीज़ के नॉमिनेशन आए हैं अभी। और फ्यू पीपल हाईली डिजर्विंग, ऑफ कोर्स हैप्पियर देन एवर जो एल्बम है, पीस ऑफ आर्ट भाई। क्या बना देता है भाई वो। ठीक है। मैं लाइक हमेशा इम्प्रेस हो जाता हूँ यार, उसका कोई भी गाना सुनो ना भाई, फिनियस भाई तो भाई। वो क्या नहीं है भाई, वो गिटारिस्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी कला की बात करते हैं, प्रोड्यूसर कमाल का है। ठीक है। गिटारिस्ट है, पियानिस्ट है, ठीक है, गा भी लेता है। ठीक है। आई मीन व्हाट ऑन अर्थ यू कैन नॉट डू। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आज के टाइम में जब म्यूज़िक में 1.5 करोड़ लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। एक गाना बनाने में 15-20 हज़ार मेरे को लोग इतना लग जाते हैं। ठीक है। मेरे ठीक को है। मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, पता मैं यहाँ जब ये भी आता है, देखता हूँ किस। अब इसकी बहन आती है, और एक मिक्सर, बस एक मिक्सर, एक मिक्सर होता है हाँ, बस, जो कि मिक्सर है, चीज़ें मिक्स कर रहा है मिक्सिंग बस। मास्टरिंग, हाँ, मास्टरिंग भी बस कोई और है मतलब भाई। देख, मास्टरिंग भाई कंसिडर नहीं साहब, करते हैं यूजुअली, क्योंकि इट्स हाँ डिफरेंट। मतलब वो तो ऑफ कोर्स है, बात है स्टूडियो हाँ। सीन में, हाँ ठीक हाँ। है। तो वो ये तीनों चीज़ें इतना बस मेरे तीन आंखों बंदे से मिलके आंसू निकल गाना बना जाते हैं देते हैं। कसम से। ठीक है। तीन बंदों में भी मेन गाना जो बनता है उसमें दो लोगों का हाथ होता है। एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू कॉम्पोजिशन टू लिरिक सॉन्ग राइटिंग, है ना। बहुत ही ज़्यादा बड़ी हमारी एक एल्बम आ रही है, उस गाने को लिखने में, उन गानों को लिखने में मेहनत लगी है। और अगर तुम्हें समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है बिल्कुल कोई बात नहीं, पर
बस अभी मैंने पिन कर दिया, यहाँ पे आ रही है, कमिंग सून। यस। ठीक है, वही सॉन्ग राइटिंग की बात कर रहे थे हम कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, एक एक गाना वीकेंड का तो भाई मैं देखता हूँ मेरा दिमाग फट जाता है, चार्ली पूथ का मैं देखता हूँ मेरा दिमाग फट जाता है, भाई कितने लोग बैठ के लिखते हैं भाई ये गाने। अरे वो बात, अरे सिर्फ उसका बोल रहा है तू, ठीक है, मैं और बता रहा हूँ। एक कौन है वो, नाम भूल गया उसका, ड्रेक। अरे बहन का भाई एक बात बता, तू अपने आप को रैपर बोल रहा है और खुद के गाने नहीं लिखता, तो क्या है तू? हद है मतलब, कसम से। क्या ही बोला जाए। उसके वन डांस करके एक गाना है, ठीक है, उसमें चल एक एक बंदी फीचरिंग में है, ठीक है, उसने लिखा है गाना। ड्रेक का भी मतलब थोड़ा बहुत जो भी ऐसे ऊ आ जो भी है उसमें डाल दिया है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी भाई मतलब ऐसे निकलती जा रही लिस्ट ही लिस्ट, ऐसे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ। मतलब भाई पागल हो गया, एक एक अबे शब्द ऐसे ऐसे एक एक बंदे ने दिया है क्या? बात वो है कि सॉन्ग राइटिंग का ये सीन है ना कि सॉन्ग का जो मेलोडी होता है जो वोकल का, वो भी सॉन्ग राइटिंग का ही पार्ट है। तो कोई आगे अगर बीच में अगर ऐसे भी कर दे रहा है ना कि कुछ चल रहा, और हाँ हाँ ये कर दिया उसने बीच में, तो वो सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस का पार्ट है वो। ठीक है, वो ऐसा चलता है वो। इंडिया अभी में वैसे ऐसा। मतलब सॉन्ग राइटिंग में तो बहुत बकचोदी वगैरह चीज हो गई थी कि मतलब तुझे पता है बीटल्स में कभी भी कोई भी गाना होता है, ठीक है, उसमें दो लोगों का नाम हमेशा सॉन्ग राइटिंग में जाएगा ही जाएगा। ऐसा उन्होंने मतलब था, मैंडेटेड था ये। एक वो कौन है, पॉल मैकार्टनी और जॉन हम्म। लेनन, इन ऐसा दोनों का क्यों? नाम हमेशा चाहे ही वो होना लिखें चाहिए। चाहे ना पता नहीं लिखें। वो, पता नहीं, हाँ शायद, मतलब हाँ मतलब शायद नहीं, हाँ उनका नाम होना ही चाहिए, चाहे वो लिखे ना लिखे, या फिर उन्होंने कुछ किया है, उसमें से एक बंदे ने कुछ किया है नहीं किया, लेकिन दोनों का नाम होना चाहिए। ये था ये ही सब तो पक्का। खैर चलता ही रहता है, अब एक बार कोई चीज़ बहुत फेमस हो जाती है ना तो होता है ऐसा। पर द थिंग इज कि वही कि मैं रिक बियाटो की वीडियो देख रहा था आई गेस, और वो कहता है कि इट्स सो फ्रेश टू सी दीज पीपल मेकिंग म्यूजिक, रियल म्यूजिक, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई साहब। एंड बाय रियल म्यूजिक आई डोंट मीन लाइक जस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रियल साउंड्स। टाइम आगे जा रहा है, आगे जाके ऑब्वियसली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिप्लेस होंगे। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली लाइक, मार्केट शेयर तो अभी भी चलो इलेक्ट्रॉनिक का ही है, बट यू गेट द फील कि क्या होने वाला है आगे जाके ना। वो दिखाते नहीं है मीम 2016 में कैसे बनेगा गाना, एक कोई एक बीप का साउंड आ गया, उसी को रिपीट पे प्ले करके उसी पे रैप कर दिया। ऐसे ऐसे मीम आते हैं ना बीच बीच में कि एलिवेटर का साउंड, एलिवेटर का साउंड है, कुछ गाना बज रहा है, उसी को टिंग। उसी का गाना उसी गाने को सैम्पल करके बीट बना के कुछ बना दिया उससे। तो वो होगा, ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट वे। ठीक है, जो चल रहा है अभी उससे वो होगा, बट द थिंग इज़ कि रियल म्यूजिक इज़ समथिंग जो कि तुम्हें फ़ील करा दे यार, और क्या, है ना। मैं जैसे एडेल का जो गाना आया था इज़ी ऑन मी, भाई क्या गाना था, भाई क्या गाना था भाई, मज़ा आ गया। यार ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, एडेल का भी ठीक, उसमें मतलब लोग लिखते हैं, पता है, मतलब बहुत हाँ, लोग लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूँ बट इट्स अ रियल सॉन्ग। लेकिन भाई उसका प्रोडक्शन वैल्यू भाई, अगर वो मतलब लिटरली उसकी बहुत सारी ऐसे मतलब पहले के गाने भी सुन ले, कुछ भी सुन ले, ठीक है, उसकी वजह से पता है, तू तू अगर पहले के गाने सुनेगा ना, उसकी आवाज़ अलग है। हाँ हाँ, थोड़ी मतलब चबी भी थी पहले, देखा था मैंने। तेरा नेट गया। हेलो। There's just no time to die। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। फिर रुक। There's हाँ just no time to die। हाँ, हम्म। डिफरेंस आएगा तुझे पता है वैसे? हाँ, सही कह रहा है। क्यों पता है क्यों? उसकी सर्जरी हुई थी अच्छा। गले की। ओ, ये नहीं पता था मुझे। मुझे ये पता था कि हाँ, पहले बहुत चबी थी वो। नहीं नहीं, वो तो अभी भी है। नहीं, बॉडी मतलब उसकी पहले थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी थी आई गेस, ऐसा कुछ सीन था ना। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आवाज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं मैं वैसे नहीं, हाँ वो ठीक है, वो इतना नोटिसेबल नहीं होता जितना वो गले की सर्जरी कर दे तो हो जाता है। हाँ, सर्जरी कराई तो अलग हाँ, बात है, पर वो पहले भी अच्छा नहीं साउंड उसकी थोड़ी करती थी यार। दिक्कत है। पहले उसकी आवाज ज्यादा अच्छी थी वैसे, स्काईफॉल और उस टाइम पे जब उसकी 18 और वो आई थी, उसके उसने कब करवाया था ये,
उसने करवाया था 21 से पहले। हम्म 21 जो एल्बम आई थी ना उसकी, जिसमें वो है समवन लाइक यू, डोंट यू रिमेम्बर, वो कौन सा है, व्हेन वी वर यंग। एक तो मेरे को ऐसा ऐसा ये इसलिए अच्छा लगता है ना कि ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक गाने होते हैं, ठीक है, ऐसा भी अबे नहीं होता मिनिमलिस्टिक हो लेकिन भाई कॉम्प्लेक्स, भाई, पागलपंती कर देता है कॉम्पोजिशन यार वो, कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब। लाइक तू इजी में सुनेगा ना, बस एक बेस और एक किक चल रही है उस पियानो के साथ और कुछ नहीं चल रहा, ऑफ कोर्स। वो भी पता नहीं चलेगा लोगों को अगर कोई ध्यान से नहीं सुनेगा तो नहीं समझ में आएगा हाँ कि बेस चल रहा है और किक चल रहा है, पीछे चलता है वो पता नहीं एक पहले वर्स के बाद चलता है, ठीक है। हाँ, पर वो भाई हार्ट बीट वाला ना। क्या तमीज से यूज किया है भाई, मेरे को बेस तो मेरे को सुन के मैंने बोला ओ इनको इतनी समझ है कि बेस को ओवर पावर नहीं कराना, छोड़ दो ऐसे ही अरे भाई वो, फ्लोट भाई व्हेन फ्लोट वी वर करने यंग दो। में पता है सब लोगों ने, मतलब सेशन म्यूजिक वाले थे, मतलब सेशन प्लेयर थे सारे, ठीक है, सब रिकॉर्डेड है, सब कोई, अबे कोरस रिकॉर्ड करवाती है भाई, मजाक है वो, कोरस रिकॉर्ड करवाती है, मतलब खुद की आवाज नहीं, अपनी हाँ लीड हाँ एक ही समझ गया रहेगी। समझ गया। पागलपंती है ये भाई, उसका रोलिंग इन द डीप में सुन ले तो मेरी गांड फट जाती है। वो पीछे मतलब क्या चल रहा है, वो क्या किसने कंपोज किया है यार वो, इतना बढ़िया वो, ठीक है, वो रोलिंग इन द डीप, वो कोरस आता है जब, तो ऐसे we could have had it all, ये चल रहा है, ठीक है, और पीछे वो never had met me, ये सब भाई कोरस में एकदम भाई क्या मजेदार सब, बहुत ही बढ़िया यार। वही ना कि जैसा कि मैंने अभी बोला कि कंप्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा है, पर ये सब चीज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता, इसके लिए एक ह्यूमन का ब्रेन चाहिए, ह्यूमन का टेंडेंसी टू क्रिएट म्यूज़िक चाहिए, उसका विल टू क्रिएट रियल म्यूज़िक चाहिए, और ये सब चीज़ें तभी काम वही। आती हैं। हाँ वैसे ये इससे ह्यूमन और कंप्यूटर से याद आया, अभी हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं, हो सके तो हाँ तुम लोग भी देखना, बहुत बढ़िया, मतलब नाइस वाली चीज है। वेस्ट वर्ल्ड करके है, हॉटस्टार है अगर किसी के पास तो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, अगर मतलब वो वैसे तुम लोग हर जगह देख सकते हो, मतलब विल होनी चाहिए वही। हम्म, अ, और तो नोलन देख भाई सकते साहब के भैया ने लिखी है हो जॉनथन और डायरेक्ट करी है। नोलन, और अकेले देख लेना क्योंकि आई वुड लाइक या सी न्यूडिटी को एज एन आर्ट प्रेजेंट किया गया है, तो इट्स मेरे को गुड। मजा आ गया था। ट्रस्ट मी, हाँ आई वाज मतलब वेटिंग फॉर दिस भाई, आई वाज रियली वेटिंग फॉर दिस कि भाई कब ऐसा होगा। नॉर्मलाइज करना कितना, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज भी नहीं, कैसे है बोलूं। तो है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स लाइक इट्स अ बॉडी, व्हाट या कैन यू डू अबाउट इट। या मजा आया था देख के मेरे को। इट वाज नाइस। हाँ, तो हम बेसिकली बात ये कर रहे थे ग्रैमीज, अभी ग्रैमी हुए, नॉमिनेशंस आए, और उसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई यार, वो बेस्ट ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक में एक है हमारे बीथोवन नाम है, ठीक है, पहली बात तो नॉमिनेट हुए, दूसरी बात जिनको नहीं पता 1600 या 1700s में थे वो, ठीक अरे है। यार जिसने भी ये सुना होगा ना, टना ना 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 टना ना ना टना ना ना यस, टना ना ना, ठीक उसकी है, इसके जो कॉम्पोजिशन। कंपोजर हैं, हाँ वही। और ये भी सुना होगा ढा 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 हम्म, ढा 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 ढा, ये भी टन उसी का है। टन टन टन, वो वाली चीज़ वो भी उन्हीं का है, और समझ गए कितने लेजेंडरी है, समझ में आता है, पर अभी एक ग्रैमी नॉमिनेशन देना, तुम्हें इतना टाइम लग गया, पहली बात तो ये रियलाइज ग्रैमी कब से चल रहा है यार, कितने 100 साल हो गए। 78, अच्छा नहीं, 78 है भाई। 78, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऑस्कर को, ऑस्कर को होगा सॉरी। हाँ हाँ, हाँ ग्रैमी हो को, जाएंगे ठीक है, अगले तो साल। तुम्हें पहले साल में ये बात पता होनी चाहिए थी यार, 78 ईयर्स बाद तुम रियलाइज कर रहे हो कि बीथोवन को एक ग्रैमी देना चाहिए, क्यों दे रहे हो अभी, क्या ज़रूरत है, एक एक बंदे का तुम छीन रहे हो स्पॉट, पहली बात तो, ठीक है, कोर्स, तो अब मतलब और तुम लोग ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं कोई दे नहीं रहे बीथोवन हो से पहली अच्छा बात तो, म्यूजिक बना हाँ देगा। हाँ वही दे नहीं रहे हो, मतलब ये नॉमिनेट किया है तुमने, एक बंदे का तुमने स्पॉट छीन लिया, फालतू की चीज़ें की है तुमने, तो ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए यार, पागल हो क्या, मतलब। ऐसा मैं ग्रैमीज पे मानता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत हाँ यार बहुत बहुत ज्यादा ही फालतू है मतलब यार, बहुत फालतू है, ऑडियंस, लाइक बहुत फालतू है। जो ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, मतलब वही कि मैं ग्रैमी को पहले से समझता था कि ओके इट सपोर्ट्स वो तुम्हारा रियल म्यूज़िक, अब ऐसा हो गया कि ईयर कैंडी सपोर्ट करता है बस, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ठीक है अच्छे गाने भी होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको ईयर कैंडीज बनाने आते हैं, ठीक है कि कैंडीज। ईयर कैंडीज मतलब जो कान को सुन के अच्छा लग रहा है बस ऊपर ऊपर से, जैसे रेगटन बीट चलती है ना, अच्छा। हाँ तो उस पर तेरा हेड नॉट अरे हो रहा है। पिछली बार किसमें भाई बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में भाई कैसे कैसे लोग नॉमिनेटेड थे।
भाई उसके अलावा मतलब अगर बिली के अलावा किसी को मिलता ना, मैं बोलता भाई तुम पागल वागल हो क्या थोड़े से। अब बिली एलिस एक का वो भी यही बना चल रहा रही है है कि भाई, मान लो। वो बना रही है एकदम ही बिना ऑटो ट्यून, मतलब मैं कभी जिंदगी में ऑटो ट्यून यूज नहीं करूंगी, प्रतिज्ञा ले रखी है उसने। वहां पर वो फिनियस अपना वो दिमाग का पता नहीं क्या कहाँ कौन सा माल फूक के वो पता नहीं क्या करता है वो इतना मुश्किल से। ठीक है, पूरे लॉजिक के सारे जो भी मिलते हैं उसको सारे प्लगइन लगा के कुछ ना कुछ कर देता है। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, जो 10 बंदे मिलके एक गाना लिखते हैं टेलर स्विफ्ट के लिए, वो भी मतलब उसका नाम ऐसे ही जोड़ देते होंगे कि हाँ चलो गा रही है, क्या कर सकते हैं, देना तो पड़ेगा नाम उसके लिए भाई। मिल जाता है हम्म इनको नॉमिनेशन फालतू का, हम्म, पता नहीं। वही है। पॉप स्टार तो वैसे भी यार हमेशा वही कंट्रोवर्सी, छोड़ो उस डिबेट में नहीं जाएंगे। बेसिकली ग्रैमी को हमने अरे हाँ, हम एक बार ऐसा हुआ था ना, याद नहीं है तेरे को, मतलब किसने बोला था कि किसी को मिला था और फिर वो खुद आके बोल के गया था यू डोंट डिजर्व दिस। कान्ये वेस्ट ने बोला था टेलर स्विफ्ट को शायद। रिहाना के लिए, रिहाना के लिए ना। हाँ हाँ, टेलर स्विफ्ट को बोला था यू डोंट डिजर्व दिस, रियाना इज बेटर। स्टेज पे चढ़ के बोल दिया था। हाँ 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 हाँ। भाई मजा आया, नाइस नाइस, आई लाइक दैट। अरे वो तो अलग ही चलता है वैसे खुद कान्ये और टेलर खुद का। ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है। हाँ हम्म। मतलब ऐसे वो पहले बंदा बंदी थे एंड या, हाँ ठीक है। सो अब हमने बात कर ली म्यूजिक के भी बारे में। अब थोड़ी सी हल्की सी बात कर लेते हैं वर्ल्ड के बारे में, दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले दुनिया से छोड़ के यहाँ जाते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, गाज़ियाबाद बगल में जिसकी दिल्ली है। हम दिल्ली के पास वाले इलाके में रहते हैं और प्रदूषण ही प्रदूषण है भाई। ठीक है, सुबह सुबह उठता हूँ मैं कभी कभी कॉलेज जाने के लिए, थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ अगर कभी कभी कभी। कभी। हाँ 5 मिनट दूर तो कॉलेज है। तो उड़ जाता हूँ तो भाई धुंध, भाई धुंध, ऐसा धुंध है बाहर निकल के देखो, धुआं है भाई साहब, धुआं फैला रखा है भाई। दिल्ली की तो बड़ी है। तो एग्जैक्टली। अभी इन्होंने कर दिया है कि रूल बना दिया है कि पेट्रोल वाली गाड़ियाँ मत चलाओ 3 दिसंबर तक। पेट्रोल राइट। डीजल दोनों। हाँ पेट्रोल डीजल भाई, जिसमें एमिट ज़्यादा होता है। तो वही वही बात है बस कि हर बार हम देखा तो इसी समय जाग जाते हैं कि प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। ठीक है, और सारा ब्लेम डाल देते हैं दिवाली पे। भैया दिवाली ना वो पूछ है उस हाथी की, ठीक है, जिसको तुम ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, ऐसे तीन एग्जैक्टली। सिर्फ। देख मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं अभी पटाखे नहीं जलाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मन नहीं करता है। ठीक है, पर मेरे को पता है भाई बचपन में पटाखे मेरे लिए क्या वैल्यू रखते थे। दिवाली मिठाई विठाई कुछ नहीं होती थी। ठीक है, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वाज, हाँ ठीक है, सेकेंडरी। सबसे पहली चीज़ होती थी कि शाम का टाइम होगा, कपड़े पहनने, ठीक है, कुर्ता पजामा पहनना और छत पे जाके पटाखे बजाने भाई, वो भी रात रात तक पटाखे बजाने। घर आके अच्छा खाना खाना है मस्त, और उसके बाद रात को मस्त सोना है। ठीक है, ये होता था। ठीक है, मेरे लिए पटाखों की बहुत वैल्यू थी बचपन में, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बैन कर दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं। दूसरी चीज़, वही बात है ना, मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि क्या बोलते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है ठीक है, और तुम बोल रहे हो हाँ सिर्फ एक चीज कर दो, हो जाएगा, कोई नहीं, वही बात है हो ना, जाएगा इतनी सही। इतनी फैक्ट्रीज तुमने फालतू में खुलवा रखी हैं, इतना रोज़ का फालतू का कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है। अरे बहन जो तूने मैं एक यमुना बात की बस बोल हालत दूँ, नहीं देखी एक बात भाई। बस बोल दूँ, उसके बाद बोलियो, वही इसी पॉइंट से रिलेटेड है। अ, लोगों को ऐसा लगता है कि दिवाली के टाइम पे पटाखे सबसे ज़्यादा बिकते हैं, पर पटाखों का मैन्युफैक्चरिंग पूरे साल भर होता रहता है। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। तो तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि सबकी जॉब छीन लो, सबको बोलो भाड़ में जाओ ना। पूरे साल कुछ शादी हो रही है, किसी का कोई फेस्टिवल हो रहा है, किसी का कुछ फेस्टिवल हो रहा है, तो पूरे थ्रू आउट कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, और पटाखे अभी से नहीं है भाई, पटाखे बहुत पहले से हैं। ठीक है, तुम देख लेना। ऐसा लोग बोलते हैं कि पहले क्या पटाखे नहीं जलाते थे, भाई जलाते थे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तुम हिस्ट्री थोड़ी सी अगर देखोगे ना तुम्हें समझ में आएगा कि देवर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोर्स, है ना, बट सबका यही था कि हाँ आसमान में कुछ जाके ऐसे फटता या वो वाली चीज़ ही रहती थी। एंड लाइक हर बार चाइनीज़ नहीं होता था वो, होता था, मतलब यहाँ पे भी करते थे। साउथ में तो कुछ अलग तरीके से होता है ना, सुबह सुबह बजाते हैं, कुछ सीन होता है, आई डोंट हाँ नो। वो अलग है।
हाँ वो अभी कुछ नहीं करते हैं, वो संक्रांति पे करते हैं। हाँ 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 इट इज वही डिफरेंट, यस। उसी तरह वो तुम्हारा सिखिज्म में भी कुछ सीन होता है उनका। तो सबका अपना अपना है भाई, सब अपना अपना कर रहा है, सब अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तुम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट तो भाई अलग ही चलता है भाई। पटाखे बैन कर दो, बैन कर दो पटाखे, कर दो बैन, कर दो बैन, देखो क्या क्या हो और जाएगा। कुछ अबे आता नहीं है ना बैन करने के अलावा। इस टाइम ना जो इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में देखिएगा बहुत पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या बस नॉर्दर्न रीजन में पटाखे बज रहे हैं भाई? बनते हैं भाई साउथ में तो। वहाँ नहीं फोड़े जाएंगे, यहाँ जाके ज़्यादा फोड़े जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन इस टाइम ना इंडिया के ये दिल्ली पंजाब हरियाणा वाले इलाके का विंड फ्लो भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके अबे पीछे पराली जलती है भाई अभी। पराली तो चल सही है, मैं विंड फ्लो की बात कर रहा हूँ। इस पूरे नॉर्दर्न रीजन का विंड फ्लो भी इस तरीके का हो जाता है कि अबे हाँ, वैसे अभी अभी रिसेंटली ये भी देखा था मैंने न्यूज़ में कि ये कैसे भाई, थोड़ा दिमाग से नहीं है ही नहीं। पैदल बोलने वाला था मैं, है ही नहीं। क्या करते क्या है ये लोग? ये क्या बोलते हैं, अभी पटाखे वगैरह हाँ बैन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट छीन लो, लौड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमी जाएगी भाड़ में। ठीक है, अभी ये पराली वाली बात आ गई। कितना पोल्यूशन होता है पता है तुझे? सो अगर एक किसान ने, ठीक है, जितना खेत होगा उसका 1 हेक्टेयर वाला भी होगा, ठीक है, ऐसे कितने किसान हैं, ठीक है, कितने हैं, ठीक है, 2 स्टेट्स हैं जो पूरा सिर्फ यही है। ठीक है, वो सब मिलके जलाएंगे अभी। ठीक है, तो गांड फट जाएगी। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले लगाया था, हाँ ठीक है, पहले तो तुझे पता ही ये क्रिमिनल ऑफेंस था कि अगर ये क्या बोलते हैं, अगर पराली जलाई तो। और नहीं तो क्या। ठीक है, अभी ये हो गया, आ रहे हैं। ठीक है, 3 महीने बाद हैं इलेक्शंस। ठीक है, हम्म, हटा दिया। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अरे भाई दिल्ली में बंद कर दो, कोरोना गया माँ चुदा ने। ठीक है, हम लोग मेट्रो चलाएंगे फुल कैपेसिटी से, हम लोग बसें चलाएंगे फुल कैपेसिटी से। और इतनी बेवकूफ़ बात बोलेंगे ना इसके वितर्क में लोग। वितर्क में क्या बोलेंगे? तर्क में, वही तर्क वितर्क, इसके अपोजिशन में ये बोलते हैं कि तो क्या कोरोना की वजह से सब बंद कर दे क्या? मत करो। मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया खोल दो, जैसे चल रहा सब। मेरा हल- नेट सही चल रहा है, तेरा ही गलती हो रही है, मतलब तेरी दिक्कत आ रही है भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ तेरी ही दिक्कत आ रही है, मेरा नेट सही चल रहा है। मेरा भी तो कनेक्टेड है यार। हाँ, तो इसके उसमें क्या बोलते हैं लोग कि क्या कोरोना की वजह से चीज़ें करना बंद कर दें क्या? मत बंद करो, सब खोल दो। मैं तो कह रहा हूँ, है ना, दुनिया को पूरा ऐसा करके ना, इज दैट तूने सिंपल। फिनियस एंड फर्ब देखा है? हाँ मतलब देखा है, पर किस कंटेक्स्ट में कह रहा है? उसमें एक वो शॉर्ट मूवी बनाते हैं ना जिसमें कैंडस मॉन्स्टर बनती है, हाँ हाँ तो हाँ ऐसे याद है। ऐसे अर्थ फोड़ देते हैं, याद है तुझे? हाँ हाँ एग्जैक्टली वही करो, वही कर दो भेंचो। कर दो, है ना। कुछ कुछ प्रिकॉशंस मत लो, तो फिर ये कोई बात थोड़ी ना होती है। बट अबे करना बंद कर दे भाई तुम। क्या बोलूं भाई, सेंसिबली बात नहीं करते हैं फिर, हाँ सब एक दूसरे के ऊपर ऑफेंड हो जाओ, एक दूसरे के बेसिस मतलब क्या बोलते हैं, बिहाफ पे ऑफेंड हो जाओ, कर लो। तो अब बात करते हैं बेलारूस के बारे में, यार उसके है ना। बेलारूस में क्या चल जग रहा है? जा भोसड़ी के। बेलारूस में क्या चल रहा है? बेलारूस में बेलारूस में चल रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर। हाँ, अब बेलारूस मैं में चल कंप्लीट कर देता हूँ। हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक है, वहाँ पे ह्यूमंस को यूज़ किया जा रहा है एज अ वेपन। तो वहाँ आओ। का जो बेसिकली डिक्टेटर है, डिक्टेटर ही बोलूँगा मैं तो, जिसको द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप भी बोलते हैं, वो बेसिकली ऐसा बोल रहा है कि यूरोप में जितनी भी गैस आती है मैं सब ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि सब वो रशिया वाले रास्ते से आती है, सब इधर उसके थ्रू ही आती है। तो बोलता है मैं किसी को भी गैस ले लेने दूंगा यहाँ से। और पूरा लैंड लॉक कंट्री है बेलारूस, हम्म। और सबने बैन कर दिया उसको। कोई हवा से नहीं करने दे रहा, कुछ ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं करने दे रहा। तो उनकी फटी पड़ी अब उसके उसकी। तो उसने बंदे उठाए पोलैंड के, बॉर्डर पे जाके छोड़ दिए, बोलते ये लो वायर काट के अंदर घुस जाओ। वाओ। भाई अलग लेवल पे चल रहा है भाई, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है भाई। वो भाई बंदा पागल है भाई, वो पता नहीं कितने साल से, 15 20 25 साल से वही है। अच्छा हमारा पीक है इसका मतलब, ओके गॉट इट।
अबे पागल है क्या? क्या हो गया? हाँ देख ले बहनचोद, क्या कर लेगा? वैसे तो समझ में नहीं आएगा किसी को, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और ओनली नहीं तो क्या। ओनली मैं समझा देता हूँ, ओनली DMPS जोक्स यू नो। और नहीं तो क्या। DMPS वाले लोग अपनी प्रेजेंस महसूस कर रहा हूँ मैं, अगर तुम हो तो। कोई ठीक नहीं है। कराएगा, सबकी फटती है। हाँ तो पता नहीं, अब पता नहीं कौन सी डिग्री रोक लेंगे इनकी। बड़ी औकात है जैसे। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट हमारा हो गया यार, ठीक है। दिस वाज समथिंग न्यू दैट वी ट्राइड, है ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया थोड़ा सा, कैसा होता है, कैसे काम करता है। और इसके बाद क्या बोलना होता है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और just give me सब motivation to upload these podcasts, and I will upload like most probably regularly, रेगुलरली का मतलब वीकली, ठीक है। तो वही, इससे जल्दी एक्सपेक्ट मत करना। हाँ अभी एटलीस्ट। तो हाँ, शेयर कर दो यार ये, मैं अब कोशिश करता हूँ मैं लोग को भेज दूँ ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए, तो भी भेज दियो, है ना। और अगर तुम्हारे पास ये पॉडकास्ट का लिंक आ रहा है प्लीज़, अच्छा आएगा लिंक, पहले तो देखोगे ना तब तो यहाँ तक पहुँचोगे। साले चुपचाप बैठ जा, मार दूंगा मैं खींच के, अब ज़्यादा हो रहा है। है ना, इतना सा, इतू सा सपोर्ट, इतू सा बस, इतू सा, ठीक है, कैन और करते हैं। अभी आने वाले, क्या बोलते हैं, अभी आने हाँ वाले चुप रहे, दिनों वो में। उसके पहले हमें का पॉडकास्ट कर लेंगे तब बोल देंगे, ठीक है। हाँ ठीक, ये ज़्यादा बेहतर है। सम थिंग्स कमिंग, ठीक है, चलो मिलते, बाय।